नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे न्यू फ्रेंड है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। तो आज की कहानी है वृद्ध आश्रम। खुशखबरी है मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है। कंपनी की तरफ से मुझे अमेरिका जाना है 3 साल के लिए। आर्यन ऑफिस से आते ही मम्मी का पैर छूते हुए बोला। भाव विभोर हो उठी पारुल जी। आर्यन के सिर पर हाथ फेरकर फट से आर्यन के पापा की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पुचकू की तेज नज़र हमेशा दादी पर पड़ी रहती है। आंखों में नमी की एक कतरा आ जाए ना, तो न जाने पुचकू कहाँ से चली आती है। दादी, हम अमेरिका जाएंगे। फिर पूरे बोलकर पूरा गोल गोल दादी को पकड़कर घूमने लगी। हिप हिप हुर्रे, हम अमेरिका जाएंगे। अरे अरे पुचकू, अरे बस कर लाडो, गिर जाओगी। गोल गोल घूमते हुए पुचकू झूम उठी और पारुल जी खिलखिला उठी। बहुत खुश थी आज पारुल जी। आर्यन के पापा की नौकरी से ही घर की गृहस्थी चलती थी। अक्सर वह पत्नी का हाथ स्नेह से थामकर कहते थे, तुम्हारे जैसे जीवन संगिनी पाकर मैं धन्य हो गया। और छोटी सी नौकरी में बच्चों को योग्य बना देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तब से मैं ये सब संभव कर पाया। अगर जीवन साथी सही मिले ना, तो हर चीज़ संभव है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एक दिन मेरा बेटा तुम्हें अमेरिका की सैर ज़रूर करवाएगा। पारुल जी रूठ गई और कहने लगी, ये क्या कह रहे हो जी? सिर्फ मुझे ही कराएगा क्या, आपको नहीं क्या? पारुल जी के इतना कहते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। आपकी बात सच होने वाली है जी। भरे हुए गले से आर्यन के पापा की फ़ोटो को देखकर इतना ही कह सकी पारुल जी। बेटा और बेटी की शादी करने के बाद वह पारुल जी के पति का स्वर्गवास हो गया था। अब तो 3 साल बीत चुके हैं। बावरा मन खुशी से झूम उठा। पारुल जी, यह रखना है, वह रखना है, यह रखना पड़ेगा, वह रखना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत होगी, उसकी ज़रूरत होगी, पता नहीं और क्या क्या। इसी उत्साह और उमंग में डूबी किचन की ओर जा रही थी कि उन्होंने सुना, आर्यन, वृद्ध आश्रम ही सही रहेगा। वैसे भी अब काफ़ी कम समय बचा है, तुम कैश जमा करा देना। ऋचा की आवाज़ पारुल जी की कानों में जहर की तरह उतर गया। हाँ, तुम्हारा सुझाव ही सबसे बढ़िया है, आर्यन बोला। पारुल जी के हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे में बिस्तर पर धम से गिर पड़ी। पारुल जी, तो ऐसा क्या करेगा आर्यन मेरे साथ? ऋचा ऐसे कैसे बोल सकती है? ऋचा दूसरे घर से ज़रूर आई है, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। आंखों में मन की पीड़ा गर्म लावा बनकर निकल पड़ी। पूरी रात नींद नहीं आई, मन बहुत बेचैन था। करवट बदलते रात निकल गई। घर में सभी लोग खुश थे, बस पारुल जी दुखी थी। तो बस पारुल जी, लेकिन वह भी बहुत मजबूत महिला थी। मन में कुछ दृढ़ निश्चित कर चुकी थी, नहीं जाऊंगी मैं वृद्धाश्रम। इस घर में मैं कंकाल बनकर मर जाऊंगी, लेकिन वृद्ध आश्रम नहीं जाऊंगी। 2 दिन बाद सुबह से घर में चहल पहल मची थी। आर्यन और ऋचा कार में सामान रख रहे थे, लेकिन एक तरफ पारुल जी मुंह लटकाए चुपचाप एकदम अकेली बैठी सब कुछ देख रही थी। उनका मन शांत नहीं था, बहुत दुखी थी। पैसों की जितनी भी तंगी रही हो, बच्चों को कभी कमी नहीं रहने दी। अपने अरमानों का बेदर्दी से गला घोटा, लेकिन आर्यन की हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन आज मैं उसे ही बोझ लग रही हूँ। मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी हो रही है। मन में तूफान उठा हुआ था, फिर भी पारुल जी चुपचाप देखती रही। वह देखना चाहती थी कि आर्यन की जुबान लड़खड़ाती है या नहीं मुझे कुछ भी कहते हुए। तभी आर्यन आया, बोला,
चलो मम्मी। लेकिन कहाँ? अरे बस आप चलो तो। इतना कहकर आर्यन ने पारुल जी को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। बुझे हुए मन के साथ वह कार में आकर बैठ गई, मायूस, खोई खोई सी। अचानक वृद्ध आश्रम के सामने रुक गई कार। दिल धक से रुक गया, गला रौंद गया। इतनी जल्दी थी इन दोनों को मुझे यहाँ पहुँचाने की। आंख से आंसू छलकने ही वाले थे कि एक आघात और लगा। वृद्ध आश्रम के गेट पर उनकी बेटी भी खड़ी थी। ओह, तो मेरी बेटी भी इसके षड्यंत्र में शामिल है। अच्छा, माँ पर जान छिड़कने वाले बच्चे का यह रूप देखकर दिल छल्ली हो उठा। लेकिन खुद को संभालते हुए जैसे तैसे चली तो लड़खड़ा कर गिरने लगी। आर्यन ने फुर्ती से हाथ पकड़कर संभाल लिया। आर्यन मुस्कुरा रहा था उनको देखकर। पारुल जी की मन में कड़वाहट सी आ गई है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पारुल जी। अचानक चौंक उठी पारुल जी। सजा हुआ हॉल, टेबल पर रखे हुए केक, बहुत ढेर सारे वृद्धजन खुशी से ताली बजाते हुए कह रहे थे और पारुल जी अचंभित थी। सबका जन्मदिन याद रखने वाली हमारी मम्मी अपना जन्मदिन भूल जाती हैं। कुछ ही दिनों में मैं अपनी मम्मी को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फिर पता नहीं कितने दिनों के बाद हमारा यहाँ आना हो, इसलिए हम अपनी मम्मी का जन्मदिन यादगार बनाना चाहते थे। लव यू मम्मी, अब आपने हमारे लिए बहुत तपस्या की, अब हमारी बारी है मम्मी। इतना कहते हुए आर्यन अपनी मम्मी के कदमों में झुक गया। आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी पारुल जी की आंखों से, नदियां बह रही थी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, कितनी बड़ी भूल कर गई अपने बच्चों को समझने में। कानों में रुई लगा लो दादी, प्लेन उड़ने ही वाला है। पापा ने समझाया था ना, सब भूल जाती हो आप पुचकू कहते हुए बोल रही थी। पारुल जी अपने कानों में रुई डालते हुए गर्व और संतुष्टि से आनंद से विभोर हो उठी। तो दोस्तों, पारुल जी के बेटे और बेटी के तरह भगवान सबको औलाद दे, बस यही मनोकामना करते हैं। और आपको यह छोटा सा स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।